माया मोहा को निश्चय तुम्हारे सुहा ज्ञान ने कुछ बहन कोमल बदगामी कौन हेत विद्रोपन स्वामी मनोहर सुंदर गाथा साधु सवन यादव बाधा देव को नारायण की तुम दो कारण तारण भव भंजन धन निभार की तुम अखिल भुवन पति लीन मन जवतार मंगल भवन मंगल हारी बहुत विहारी हरि निचर बजे विप्रियम पूजते राम गाय गोविंद कथा बुझाई जन्नत सुमा जाय नहीं भरना ज्ञान बचना दे कतो जी बैठ कर रचना कि कन्हैया इंसान बड़ा खुदगर्ज होता है। अगर उसके जीवन में दुख न आए तो वो प्रभु को याद ना करे। कि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो ऐ कन्हैया मुझे तेरी याद आई न होती। कहते हैं कि जिंदगी में दुख तो बहुत है ये, लेकिन जिंदगी बड़ी छोटी है। ये छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे। छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम सहारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे। छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम है हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम है हारे। क्या बात और कहते कन्हैया कि मैंने अपने जीवन में जिससे भी रिश्ता निभाया निस्वार्थ भाव से निभाया। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ अब तक निभाई निकले वही कन्हैया सुख चैन के भिखारी। निकले वही किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, देते हैं सब गवारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे।
लेकिन बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, गौर करना कि महाराज भक्ति की शक्ति जो है, भक्ति की जो शक्ति है उसको कोई नहीं काट सकता। भक्त प्रहलाद ने भक्ति किया, अमर हो गए। लाख प्रयत्न किया हिरण्याकश्यप ने मारने का, लेकिन मार नहीं पाया। उसी भक्त का ये दावा है भक्ति के, क्या कहा कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। कृपा के बिहारी, ऐसी कृपा हुई आपकी मेरे ऊपर कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। ये और बात है कि लोग मुझे गिराने में 100 बार गिरे। ये और बात है कि लोग मुझे गिराने में 100 बार गिरे। कि सवाल जहर का नहीं था, कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं हंस करके पी गया। अरे तकलीफ तो लोगों को तब हुई कि जब मैं जहर पीकर भी जी गया। क्या कहा कि माधव सुना ही कह दो, प्रयास है तुम्हें। राज्य महाराज आगे सब लोग खड़े हो गए। वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कली से। देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, मिलती नहीं गवारे। ले लो शरण दुनिया के हम हार, ले लो शरण दुनिया के हम हार। ले लो शरण दुनिया से हम हार, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हार।
की रस्म होती है कि नहीं? अलग अलग स्थानों की अलग अलग रीति रिवाज है। लावा परछाई आपके यहाँ होती है? क्यों होती है जानते हैं? कभी जानने का प्रयास किया? इतने विवाह देखने होंगे आपने, जिनका हो चुका है वो भी देखे होंगे, जिनका नहीं हुआ वो भी देखे होंगे। कभी जानने का प्रयास किया लावा परछाई होती क्यों है? मंत्रोच्चार के साथ उसी को फेंक कर पंडित जी और घर वाले आशीर्वाद देते हैं। कभी जाना कि क्यों होता है? नहीं, किसी को पता हो आप लोगों में? लावा किससे बनता है? धान से, है ना? क्या धान का छिलका हट जाए, चावल बचे तो चावल से लावा बन सकता है? नहीं ना? क्या मात्र छिलका, उसकी भूसी अगर आप खेत में डालेंगे तो फिर से फसल उग सकती है? या एकमात्र चावल ले जाकर खेत में फेंक देंगे तो क्या चावल उग जाएगा, धान होगा? लावा परछाई की रस्म उस विवाह के समय बताती है कि पुरुष यदि वह चावल का दाना है तो उसकी धर्म पत्नी उस भूसी के समान है, जिसके बिना उस चावल का कोई महत्व नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ी भी उस भूसी के बिना आने वाली नहीं है। भूसी यदि पत्नी का प्रतीक है, चावल यदि पति का प्रतीक है, तो दोनों जब तक एक साथ हैं तभी कुछ नया बन सकता है, अन्यथा कुछ बनने वाला नहीं है। न भूसी से कुछ होगा न चावल से कुछ होगा, बस खाया पिया खत्म। यदि पुनः उसे उगाना है तो चावल भूसी के अंदर अर्थात धान के रूप में होना चाहिए। जब तक धान के बीज को आप सुरक्षित रखते हैं, अर्थात भूसी और चावल एक साथ हैं, तभी वह आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार पति और पत्नी होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कोई किसी से बड़ा न कोई किसी से छोटा होता है, समान है। यदि शक्ति न हो तो शक्तिमान की पूजा नहीं हो सकती, और यदि मात्र शक्तिमान की ही पूजा हो तो शक्ति किसी काम आने वाली नहीं है। यदि माता की पूजा करते हैं तो पिता की पूजा करना आवश्यक है, यदि पिता की पूजा करते हैं तो माता की पूजा करना आवश्यक है। मात्र एक की पूजा करने से कल्याण होने वाला नहीं है। मंत्रोच्चार होता है, वह लावा परछाई की रस्म, वह रिवाज सूचक है इस बात का कि अब दोनों को इसी प्रकार आगे बढ़ना है। कोई ही लावा ऐसा होता है जिससे उसका छिलका अलग हुआ हो, नहीं तो लावा जब बनता है धान तो छिलका चिपका रहता है कि नहीं? दोनों साथ है तब महत्व है, दोनों अलग अलग चले गए तो किसी काम का कोई बचने वाला नहीं है। मात्र छोटी छोटी सी बातें हैं, देखते सब हैं हम, परंतु कभी जिज्ञासा नहीं होती, जानने का प्रयास नहीं करते, है ना? विवाह क्रिया संपन्न हुई। बारात को जाने ही नहीं दिया महाराज जनक जी ने, बारात रुकी है। जब महाराज दशरथ जी कहते अब अनुमति दीजिए प्रभु, अब जाना चाहते हैं, जब जाने का प्रयास करते तब तक मिथिला की स्त्रियां आ जाती थी, कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ दिन और रुक जाइए, घर तो आपको जाना ही है, कुछ समय और ठहर जाइए। देखते देखते कुछ दिन में 3-4 माह व्यतीत हो गए, लेकिन महाराज जनक जी ने विदाई नहीं की। आज राम जी आए हैं मैया सुनैना से कहने, माता विदाई कर दो,
अब घर जाना चाहते हैं। स्त्रियां घेर करके बैठ गईं आज राम जी को और कहने लगी, मैं मिथिला अर्थात मैथिल प्रदेश, वहां दामाद को पहुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहुना। स्त्रियां कहने लगी वहां की सखियां, कुछ दिन और ठहर जाइए। राम जी रुकने को तैयार नहीं है। स्त्रियां बार बार अलग अलग प्रकार के प्रलोभन दे रही हैं। आप रुक जाइए, जो सांवला आपका स्वरूप है ना, इसे हम उबटन मल मल के आपको गोरा कर देंगे। बस कह नहीं रहे, करेंगे हम, आप रुक तो जाइए। अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रही हैं। कहा बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवतिया कह रही है प्रभु श्री रामचंद्र से, ए पहुना मिथिले में रहूना, ये पहुना मिथिले में रहूना। हो जौना सुखवा ससुरारी में, जौना सुखवा ससुरारी में, जौना सुखवा कहूना। ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई बहो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई बहो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई बहो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई बहो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई बहो। झूठ कहत ना पानी तन को, झूठ कहत ना ठाकुर जी की कृपा रही। कथा रूपी पुष्प आप सबको हम अर्पित करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। महाराज अब तो जयकारा लगा दो। हेलो, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। व्रत नहीं है ना किसी का? व्रत उपवास अच्छा है। कितने लोगों का मंगलवार व्रत है? सही बात है, भोजन करके तो व्रत होता है। जयकारा लगाया करिए, कंठ खुलेगा। ये गला, ये आवाज भगवान ने बस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं दी है, न कथा में बैठ के बात करने के लिए, जयकारा लगाने के लिए दिया है महाराज। लगा लिया करो जयकारा। प्रेम से रामचंद्र की। थोड़ी थोड़ी आवाज आई। आइए प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से कथा सत्संग में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
मुझको करके देखो बन जाएंगे बिगड़े काम श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे बिगड़े काम श्री राम जय जय राम। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से जय हो। भक्ति की मस्ती को पी लो तुम, जो चढ़ जाए तो नाउ तेरे। भक्ति की मस्ती को पी लो तुम, जो चढ़ जाए नाउ तेरे।